फतेहाबाद के गांव बैजलपुर की पंचायत का बड़ा फरमान। गांव बैजलपुर में मृत्यु भोज पर पूर्ण तरीके से पाबंदी रहेगी। फतेहाबाद के बैजलपुर गांव में अब शराब भी नहीं बिकेगी। शराबबंदी के लिए फतेहाबाद के डीसी को पत्र लिखा गया है। पंचायत ने प्रस्ताव को पास कर दिया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गांव बैजलपुर में मृत्यु भोज पर पूरे तरीके से प्रतिबंध रहेगा, पाबंदी रहेगी। तो वहीं शराब बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पंचायत ने प्रस्ताव को पास कर दिया। एक ऐतिहासिक फैसला इसे माना जा रहा है। फतेहाबाद के गांव बैजलपुर की पंचायत का फरमान और ऐतिहासिक इसे कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गांव बैजलपुर में मृत्यु भोज पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। फतेहाबाद के बैजलपुर गांव में अब शराब भी नहीं बिकेगी। शराबबंदी के लिए भी फतेहाबाद के डीसी को पत्र लिख दिया गया है ताकि जो शराबबंदी है वो बैन हो सके। शराबबंदी जो है वो हो सके, शराब की बिक्री पर बैन लग सके। पंचायत ने इसे लेकर प्रस्ताव पास कर दिया है। तो फतेहाबाद से हमारे रिपोर्टर संवाददाता जसपाल जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। जसपाल, देखिए, पंचायत की तरफ से दो ऐतिहासिक निर्णय करार दिया जा सकता है। पहला, मृत्यु भोज पर पाबंदी लगा दी गई है और दूसरा, शराबबंदी कर दी गई है, यानी कि शराब जो है वो अब नहीं बिकेगी। क्या कुछ मायने देख रहे हैं, क्योंकि बड़े निर्णय है पंचायत के स्तर पर? जी बिल्कुल। पहले जो सरपंच थे वो ई टेंडरिंग को लेकर लगातार सरकार का विरोध कर रहे थे। तो अब जो है बैजलपुर गांव के सरपंच ने एक ऐतिहासिक जो फैसला है वो लिया है। इस गांव के अंदर कोई भी अगर बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो उस दौरान जो मृत्यु भोज है वो किया जाता है, तो उस पर सरासर है वो बैन लगा दिया है। और गाँव में कहीं भी अगर चाहे वो शराब का जो सरकारी ठेका है वो हो, चाहे कोई अवैध रूप से अगर कहीं शराब बिक्री है, तो उस पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। बैजलपुर की पंचायत ने लगा दिया है और डीसी को पत्र लिखा है और पत्र में साफ तौर पर कहा है कि गांव के अंदर अगर कोई भी शराब अगर बेचता पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और गांव के किसी भी सदस्य के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं होगी, उसको गांव से ही जो है वो निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ी जो ऐतिहासिक जो फैसला है बैजलपुर की पंचायत ने। ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ जसपाल। ऐसे में बैजलपुर के सरपंच हमारे साथ हेमंत जुड़ गए हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेमंत जी, एक ऐतिहासिक फैसला लिया है आपने। मृत्यु भोज पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, शराब बंदी कर दी है। क्या मायने आपके इस फैसले के सर? देखो, अभी जो गांव में हमने पंचायत की थी वीरवार को, उसमें महापंचायत के अंदर सभी गांव वासियों ने मिलकर एक फैसला लिया था। जो मृत्यु भोज है एक सामाजिक बुराई बन गई है। अच्छा। इसमें दिन प्रतिदिन मतलब ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और गरीब लोग हैं इसके अंदर पिसते जा रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं रह गया मृत्यु भोज का। इसलिए पूरे गांव ने मिलकर इसको प्रतिबंध लगा दिया। गांव में कोई मृत्यु भोज नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी पहल है। ठीक है हेमंत जी, क्या कुछ कारण रहे इस फैसले के, क्योंकि बड़ा फैसला है, किन कारणों से फैसला लेना पड़ा है? ये कारण, इसका मुख्य कारण ये था, जो गरीब लोग हैं उनको मतलब मृत्यु भोज करने के लिए अपने मतलब जेवर तक बेचने पड़ जाते थे, अपना प्लाट बेचना पड़ जाता था, जमीन गिरवी रख के उनको ये मृत्यु भोज करना पड़ता था। जो मतलब उनके एक बार तो उन्होंने मृत्यु भोज कर दिया, पर वो मृत्यु भोज उनको आने वाले 15-20 साल तक उनको कर्जा नहीं उतार पाते थे। ठीक है। ऐसे में हेमंत जी, जो आसपास के गांव हैं, क्या एक उदाहरण भी सेट कर दिया गया है? क्या उनसे भी कहा है आपने कि इस तरह के फैसले लीजिए, क्योंकि समाज के लिए काफी जन कल्याणकारी ये फैसले होते हैं? बिल्कुल। हमने हमारे जितने भी सरपंच साथी हैं, हमारी जो यूनियन है, उनको भी मैसेज दिया। अभी सभी सरपंच साथी मिलके ये गाँव में एक फैसला सभी लें और इस पहल को बढ़ाएं। गाँव में जितनी भी सामाजिक बुराई है उनके ऊपर अभी सभी सरपंच साथियों का वक्त है भी उस पर काम किया जाए। और इसके लिए हम जल्दी एक मतलब बहुत बड़ा आयोजन भी करेंगे सभी सरपंचों के साथ मिलकर। ठीक है हेमंत जी, जिस तरीके से आपने फैसला लिया है मृत्यु भोज पर, ऐसे में कई वर्ग ऐसे भी होते हैं जो कि नाराजगी जताते हैं इन तरह के फैसलों पर, क्योंकि काफी लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। क्या सर्वसम्मति से लिया गया फैसला ये? बिल्कुल, ये सर्वसम्मति से पूरे गांव को मेन चौपाल में इकट्ठा करके, ना कि किसी बंद कमरे में फैसला लिया गया है। ये गांव के जो मेन चौपाल है वहां पे खुलेआम पूरे गांव को बुला के फैसला लिया गया था। और आपकी एक बात जो आप कह रहे हैं, कुछ लोग इससे नाराज हैं। तो हो सकता है ऐसा, तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन भी निकाला है। अच्छा। भी अगर किसी को ये लगता है भी मैं अपने माता पिता की मृत्यु के बाद मृत्यु भोज करूं या दान पुण्य करूं, तो उसके लिए हमने कहा भी जो आप वो खर्चा करना चाहते हैं वो किसी सामाजिक काम में करें। भी कोई गांव में कोई सामाजिक चीज बनानी, सार्वजनिक, कोई बस स्टैंड पे है
वाटर कूलर लगाने हैं, आप शमशान घाट में कमरे बनाएं, स्कूल में कमरे बनाएं, या किसी गरीब को उसके घर जाके उसको अनाज दे दें ताकि उसका काम चल पाए, ना कि मृत्यु भोज करें। जी जी, ठीक है हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जसपाल हमारे संवाददाता लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसपाल, जैसा कि आपने सुना, सरपंच भी हमारे साथ जुड़े थे, वो कहते नजर आए कि अगर किसी को खर्चा करना है तो समाज के कल्याण के कार्यों में करे। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए अहमद, मैं बोलना चाहूंगा जी, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गांव बैजलपुर की पंचायत का एक ऐतिहासिक फैसला भी है। ऐसे में लगातार हमारे संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी